बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस सेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं पता है आप लोगों को? जी, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ बुनियादी उसूल और मेथड को हम स्टडी कर रहे हैं। मतलब टाइम तो गुजरता ही है, चाहे आप सोच समझ के गुजारें, वो रुकेगा नहीं, वो गुजरेगा। अगर आप उसको सोच समझ के लाइफ को मैनेज करेंगे तो उसके रिज़ल्ट आउटपुट अच्छे आएंगे। और अगर आप सोचे समझे बगैर लाइफ को ऐसी हाल पे छोड़ देंगे, वक्त पे छोड़ देंगे, तो फिर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे, नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। तो इन उसूलों में से अगला उसूल हम पढ़ने जा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के लिए रोल मॉडल को सामने रखें। तो रोल मॉडल से क्या मुराद है? ठीक है, रोल मॉडल से मुराद ये है ऐसी शख्सियत जो आपकी रहनुमाई करे, जिसकी आप नकल करें, जिसके नज़रियात, जिसके सोच और जिसके एक्शन को आप कॉपी करें। ऐसे आदमी को, ऐसी शख्सियत को आप क्या कहते हैं? रोल मॉडल। ठीक है, असल में देखिए, जो बच्चे सीखते हैं ना, कभी आप गौर कीजिएगा, जो भी बच्चा नया दुनिया में आता है वो कैसे सीखता है? वो कॉपी करता है, नकल करता है। जो घर में बोला जा रहा है, जो ज़बान बोली जा रही है, वो उसे कॉपी करेगा और वही ज़बान 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में सीख लेगा। ठीक है, तो कॉपी करना इंसान की जो पहली जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, जिसमें अभी वो खुद नज़रियात बनाने के काबिल नहीं होता, खुद सोचने के काबिल नहीं होता, खुद उसको नहीं पता होता कि ठीक क्या है, गलत क्या है। तो जब तक ये चीज़ें डेवलप नहीं होती, उसको किसी को रोल मॉडल के तौर पर अपना रहनुमा बनाना पड़ता है कि जिसकी वो नकल करें। अक्सर बच्चे जो है वालिद की नकल करते हैं, बच्चियाँ जो है वो माँ की नकल करती हैं। तो पहला रोल मॉडल घर में ही होता है, माँ या बाप की शक्ल। सही है, यानी बाप जो है वो सबसे बड़ा शख्स होता है बच्चों की नज़र में, या माँ सबसे बड़ी शख्सियत होती है बच्चों की नज़र में। पहला रोल मॉडल वो होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपने देखा होगा कि आपके वालिदैन आपकी रहनुमाई पर पूरे नहीं उतरते, उनके आइडियल्स से बाज़ औक़ात आप ही इत्तेफाक नहीं करते। आप बोलते हैं ये जो बात कह रहे हैं ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब तक खुद शऊर में ना आ जाएं, जब तक खुद आप अपनी फ़िलासफ़ी डिफ़ाइन ना कर लें, जब तक आप ज़िंदगी के को खुद ना समझ लें। और ये कब होगा? जब आप उसको बरतेंगे 40-50 साल में, जाके उम्र में आपको समझ में आती है ज़िंदगी कि ये है क्या, और उसकी फ़िलासफ़ी भी समझ में आती है, उसके पॉइंट्स भी समझ में आते हैं कि इसको कैसे गुजारनी। लेकिन जब तक कैसे गुजारेंगे, तो उसके लिए आपको तय करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में किसी एक पर्सनैलिटी को, किसी एक शख्सियत को, चाहे वो ज़िंदा हो चाहे वो ज़िंदा ना हो। ज़िंदा जैसे वालिद को आपने रोल मॉडल बना लिया, वो ज़िंदा शख्सियत है, उनको आप कॉपी करेंगे। वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो गुस्से का इजहार कैसे करते हैं, वो मामलात को कैसे टैकल करते हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं, उसको रोल मॉडल बना लिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका रोल मॉडल आइडियल नहीं होता। 2 लफ्ज़ होते हैं इसके अंदर, एक आइडियल होता है और एक नॉन आइडियल होता है। लफ्ज़ आइडियल क्या होता है? लफ्ज़ आइडियल का मतलब होता है 100%, यानी जो पर्सन 100% हो, जिसकी शख्सियत में 100% चीज़ हो। वो बहादुर भी 100% हो, वो रहमदिल भी 100% हो, वो मोहब्बत करने वाला भी 100% हो, जब उसको गुस्सा आए तो गुस्से वाला भी 100% हो। ऐसा आदमी कहीं मिलता है? हमें नहीं मिलता। तो ये जो आइडियल है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलता। आपको जो लोग मिलते हैं वो 100% नहीं होते। किसी एक क्वालिटी में 10% होंगे, किसी एक क्वालिटी में 90% होंगे।
किसी एक क्वालिटी उनकी ज़्यादा होगी, कोई एक क्वालिटी उनकी कम होगी। लिहाजा जब आप किसी को रोल मॉडल बनाते हो तो ऐसे शख्सियत का इंतखाब कीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ हों, ज़्यादा से ज़्यादा खसूसियात हों, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सलाहियतें मौजूद हों, ताकि आप उसको कॉपी करें। पता चला आपने ऐसे शख्स का इंतखाब किया, सही है, जिसका सिगरेट पीना आपको अच्छा लगता है, उसका जो स्टाइल है ना ऐसे करने का, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप क्या करोगे, आप इसे भी कॉपी करोगे। इसी तरीके से वो जब गाली बकता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है गाली बकते हुए, तो उसे भी आप क्या करोगे, कॉपी करोगे। सही है? नहीं, आपको जो रोल मॉडल बनाना है वो आइडियल के करीब होना चाहिए। आइडियल तो नहीं हो सकता 100%, लेकिन आइडियल के क्या होना चाहिए, करीब होना चाहिए। अच्छा, मेरी नज़र में जो सबसे बेहतरीन शख्सियत हमारी ज़िंदगी में रोल मॉडल के तौर पर हम जिनको इख्तियार कर सकते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आइडियल भी हैं, 100% इनमें आपको पर्सनालिटी मिलेगी। ठीक है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बना लीजिए, रोल मॉडल। जब तक कि आपके अपने नज़रियात, अपनी चीज़ें, अपना मंजिल का निशान तयन आपको नहीं हो पा रहा है, आप रोल मॉडल किसको बना लीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे ये रोल मॉडल तो ऐसे हैं कि आखिरत तक भी, यानी मरने तक भी आप इनको रोल मॉडल के तौर पर चुन सकते हैं अपने लिए। लेकिन इनको चुनने में एक प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम ये आता है ये आपके सामने नहीं है। ऐसे ही है ना, रोल मॉडल तो वो होता है जिसको आप देखें, वो आपको चलता फिरता नज़र आए और आप उसको कॉपी करें, उसकी नकल करें। अब आपके पास चलते फिरते जो लोग हैं वो आइडियल नहीं है, उनमें मसाइल हैं, उनमें प्रॉब्लम्स हैं, और जो रोल मॉडल हैं, आइडियल हैं, वो आपके सामने मौजूद नहीं है। इसका फिर हल ये निकलता है कि आप इनकी ज़िंदगी को पढ़ें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, बचपन से शुरू करें। वो बचपन में कैसे थे, फिर वो बड़े कैसे हुए, तिजारत उन्होंने कैसे की, शादी कैसे की, उन्होंने औलादों को कैसे पाला, वो मामलात कैसे करते थे, वो गली मोहल्ले में लोगों के साथ कैसे बर्ताव कर सकते थे, जब दुश्मन के साथ उनका साबका पड़ा तब आपका अमल क्या था, जब दोस्तों के साथ आपका साबका पड़ा तब आपका अमल क्या था, सही है, गुस्से की कैफियत में आप कैसे रहते थे, गुस्से के बगैर आप कैसे रहते थे, ये सब आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मिल जाएगा। जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो दरअसल आपके सामने एक पर्सनालिटी सामने आती है आपको ना, जिसकी आप अगर कॉपी करेंगे, जिसको आप फॉलो करेंगे, सही है, तो फिर आपकी लाइफ एक बेहतरीन पैटर्न पर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें, सीरतुन नबी, ये लिखी है, किसने लिखी है, सैयद सलमान नदवी, और इनसे पहले कौन थे, नाम भूल गया मैं, अभी आएगा हमारे जहन में नाम। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10वीं में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जो सबक है उर्दू में, 9वीं क्लास में पहला सबक, किसने लिखा, शिबली नोमानी। शिबली नोमानी साहब की किताब लिखी हुई है सीरतुन नबी, इसका मुताला आप करें, डिटेल के अंदर आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, ये आपको मिल जाएगी। एक और भी किताब है जो अपनी लाइब्रेरी में रखी हुई है, अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, अभी आएगा तो मैं यहाँ लिख दूँगा नाम। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी के लिए रोल मॉडल का इंतखाब कीजिए। आप रोल मॉडल को अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे समझ लीजिए कि आपको पता नहीं है जाना ही कहाँ है, आपको पता ही नहीं है अमल कैसे करना है, एक्शन कैसे करना, बिहेव कैसे करना, लोगों को रद्दमल कैसे देना है, सही है, मुश्किलात को कैसे हैंडल करना है। आपको कोई पैटर्न नहीं है आपके पास जिसको आप नकल कर सकें, जिसको आप कॉपी कर सकें। ठीक है, रोल मॉडल का होना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो मैंने एक बहुत बड़ा नाम रख दिया आपके सामने, इसके लिए तो आप यकीनन ये एक आइडियल पर्सनैलिटी हैं, इनको फॉलो करना बड़े एजाज़ की बात है और आपको इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी।
इसके अलावा भी रोल मॉडल आप बना सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो ज़िंदा लोग हैं आपके सामने, उनको भी आप बना सकते हैं। जो तारीख़ के अंदर गुजरे हैं उनको भी बना सकते हैं। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि हमारे ज़िंदगी की जोहतें अलग अलग होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक रोल मॉडल हमें चाहिए होता है मजहबी सोच के लिहाज से, एक रोल मॉडल हमें चाहिए होता है कारोबार के लिहाज से, एक रोल मॉडल हमें चाहिए होता है अपने, अगर आप गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स हैं, तो आपको कोई स्पोर्ट्स का रोल मॉडल बनाना पड़ता है। अक्सर देखा ना आपने, क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं वो किसी क्रिकेटर को रोल मॉडल बनाते हैं। वो कहते हैं भाई ऐसा हम खेलेंगे, उसकी नकल करते हैं, उसकी वीडियोस देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी किताबें पढ़ते हैं, उसने किस किस्म की ट्रेनिंग हासिल की उसका मुताल्ला करते हैं। तो हम बोलेंगे खेल में इनका रोल मॉडल ये। अच्छा, अगर आप सियासत कर रहे हैं तो सियासत में रोल मॉडल आपका कौन होगा, वो आप देखते हैं। सही है कि भाई कोई अमेरिका का कोई सदर था पुराना, या कोई बहुत बड़ा जो है वो नज़रियाती आदमी था जिसने सियासत में इनकलाब पैदा किया है, तो उसको आप एज ए रोल मॉडल ले लेते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं फलाह और बहबूद का, इंसान की खिदमत का, तो फिर आपके लिए रोल मॉडल कोई और होता है। वो रोल मॉडल आप ईदी साहब को बना सकते हैं, वो रोल मॉडल आप किसी बड़े ऐसे इंसान को जो इंसान दोस्त शख्सियत था, जिसने दुनिया के अंदर लोगों की बहुत खिदमत की, मदद की, इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए बहुत सारा काम किया। मदर टेरेसा है, अब्दुल सत्तार ईदी हैं, और भी बेशुमार लोग हैं, उनको आप रोल मॉडल बना लेते हैं कि भाई हमें। तो असल में आपकी ज़िंदगी के जो शोबे हैं ना अलग अलग, और आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपको जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, उसी डायरेक्शन के मुताबिक आपको रोल मॉडल का सामने रखना पड़ेगा, अपने उसका इंतखाब करना पड़ेगा। जर्नल अगर आप लाइफ गुजार रहे हो, कोई आपको स्पोर्ट्स और ये और दीगर चीज़ें और इस तरह के कारोबारी मामला, इससे हटकर आप एक सिंपल पर्सनैलिटी के तौर पर, इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी के तौर पर, जिसके अखलाक बहुत अच्छे हों, जिसकी समाजी तरबियत बहुत अच्छी हो, जो मज़हब से मुतल्लिक़ उसके मामला बहुत अच्छे हों, तो उनके लिए एक बेहतरीन पर्सनैलिटी आपकी है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और क्रिकेट में मुझे रोल मॉडल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना है, तो ये एक बड़ा आपके लिए क्या होगा, एक अजीब सी बात होगी। आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में क्रिकेट का खेल नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप बोल रहे हो कि मैं जो है वो फलाह और बहबूद के काम कर रहा हूँ, ठीक है, इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ, इसके लिए आप रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना लोगे, तो उनकी शख्सियत के भी बहुत चंद पहलू आपको मिलेंगे फलाह और बहबूद के आइडियल्स के तौर पर, उसूलों के तौर पर, लेकिन पूरी ज़िंदगी उनकी इस काम के लिए नहीं थी कि वो लोगों की फलाह और बहबूद कर रहे हैं। तो ये फ़ैसला आपको करना पड़ता है अपनी पर्सनैलिटी को देखकर, अपने काम को देखकर, कि आप इस काम में रोल मॉडल किसको बनाओगे, किसका इंतखाब करोगे। बहुत डिफरेंट लोग डिफरेंट रोल मॉडल बना लेते हैं, मतलब बात करने का स्टाइल कहीं से ले लेते हैं। जाहिद साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, उनका बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। बात करने के लिए, अल्फाज के चुनाव के लिए, ठीक है, स्पीक करने के लिए आपने जाहिद साहब को रोल मॉडल बना लिया, ठीक है। बर्दाश्त की सलाहियत अब्बा में ज़्यादा है, तो बर्दाश्त की सलाहियत सीखने के लिए रोल मॉडल किसको बना लिया, अब्बा को बना लिया। सही है। हुक्म चलाने के अंदर दादी जो है वो सबसे बेहतरीन काम करती हैं, वो बेहतरीन हुक्म चलाती हैं सब पे। तो हुक्म आप भी सीखना चाहते हो कि मैं भी हुक्म चलाऊं, तो रोल मॉडल आपने हुक्म चलाने के लिए किसको बना लिया, दादी को बना लिया। ऐसे आप डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को रोल मॉडल बना लेते हैं अपना, कि मैं ये वाली चीज़ इनसे सीखूँगा। फिर उनके साथ बैठते हैं आप, उनसे बातें करते हैं, उनसे सवालात करते हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताल्ला करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और फिर आपकी लर्निंग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और आप भी वही सब चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो वो कर रहे थे। तो रोल मॉडल का इंतखाब करना ज़रूरी है। आप अभी बहुत छोटे हो, ज़िंदगी की आपको समझ नहीं है, फ़िलासफ़ी डिफ़ाइन नहीं हुई है, तौर तरीक़ा डिफ़ाइन नहीं हुआ है, वो हो रहा है। जब तक नहीं हो रहा है तब तक आपको क्या करना है, किसी दूसरे को कॉपी करना, किसी दूसरे की नकल करनी। इससे एक बात और भी पैदा होती है जो आपको समझनी है। देखिए, जो मसाइल पैदा होते हैं ना, वो क्या होता है, जब आपके साथ कोई टैकल करता है, कोई बात करता है, कोई एक्शन करता है, तो आप उसका रिएक्शन देते हो फ़ौरन। ये जो फ़ौरन रिएक्शन होता है ना, ये मसाइल पैदा करता है, याद रखें। किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने फ़ौरन जवाब दिया, फ़ौरन, ये मसाइल पैदा करता है। किसी के एक्शन और आपके रिएक्शन के दरमियान अगर टाइम का गैप है,
तो ये मसाइल पैदा नहीं करेगा। ये आपकी अक्लमंदी की अलामत है कि किसी ने आपको गाली बकी, आप रुके थोड़ी देर, टाइम लिया आपने 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, तो आप अक्लमंद हो, ज़हीन हो, आपका कंट्रोल लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको किसी ने गाली बकी और आपसे एक लम्हा बर्दाश्त नहीं हो और आपने फ़ौरन उसकी 3 गुना मोटी गाली बना के उसको बक दी, इससे मुराद ये है कि आपकी इंसानियत का लेवल कम है, आपका कंट्रोल आप पर कम है। सही है, आपकी जो शऊरी कैफियत है दिमागी वो वीक है बहुत। तो ये जो रोल मॉडल पता है क्या करता है आपको, ये रोल मॉडल आपको ये गैप फराम करता है। जब कोई आपके साथ कोई सलूक करता है तो आप रुकते हो और देखते हो कि अगर मेरा रोल मॉडल होता ऐसे केस में तो वो क्या करता, और उस रोल मॉडल को आप स्टडी करते हो। 2 दिन ले जाते हो, 3 दिन ले जाते हो, 1 घंटा ले जाते हो, 4 घंटे ले जाते हो, ये गैप आ गया आपका। याद रखिए जो गैप होता है ना, गैप, इसको जहन में डाल लें आप। अक्लमंद तरीन शख्स वो होते हैं, ज़िंदगी बेहतरीन गुजारने वाले होते हैं, जिनके पास एक्शन के रिएक्शन में टाइम गैप होता है। जैसे एक्शन आता है वो रिएक्शन नहीं करते, टाइम लेते हैं, सोचेंगे, गौर करेंगे, प्लान करेंगे, उसके बाद रिएक्ट करेंगे। जो इस जगह पर आ गया वो बहुत ज़हीन है, अक्लमंद है, शऊरी है, उसको आप उसकी लाइफ के प्लान से नहीं हटा सकते। वो जज्बाती नहीं होता, क्योंकि वो रिएक्शन करते वक्त, हमने पढ़ा ना न्यूटन का तीसरा कानून, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं लेकिन सिम्त में मुखालिफ होते हैं। आम जिंदगी में इसमें एक और चीज़ डाल लो, बेहतरीन शख्स वो है जिसके एक्शन के नतीजे में रिएक्शन के दरमियान टाइम का गैप होता है। वो टाइम का गैप 1 मिनट भी हो सकता है, 4 मिनट, 5 मिनट भी, 1 दिन भी, 10 दिन भी, 1 साल भी, बिल्कुल 1 साल भी हो सकता है। गैप, किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने उसको रिएक्ट करना है, या आपने बड़ा प्लान किया, रिएक्ट कैसे करूँगा, और उस प्लान पर अमल भी शुरू कर दिया। 1 साल के बाद उस आदमी को बोला, आपने मुझे बात कही थी ना, ये मेरा इसका जवाब है और ये मेरा पूरा काम है इसके साथ। वो हैरान होगा, यार ये कौन आदमी। सही, ये अक्लमंद और ज़हीन लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है रिएक्शन की ज़रूरत भी नहीं होती। एक पागल जा रहा है, पागल है, गाली बक दी उसने मुझे, अब इसको रिएक्शन की ज़रूरत है नहीं है। तो जब मैं रुकूंगा ना, मेरा उसके एक्शन और मेरे रिएक्शन के बीच में अगर गैप होगा टाइम का, तो मैं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा कि मुझे इसको रिएक्शन देना भी है या नहीं देना है। अगर देना है तो दीजिए, अगर नहीं देना है बेकार है, पागल है। तो उस आदमी को रिएक्शन देने का मतलब वो पागल और आप भी पागल। वो तो है ही पागल, उसकी तो ब्रेकें फेल हैं, ब्रेक नहीं लग रही उससे। क्या आपकी भी ब्रेक नहीं लग रही है आपसे? अगर आपकी भी ब्रेक नहीं लग रही है और उसकी भी ब्रेक नहीं लग रही है, तो उसमें और आप में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। तो ये जो रोल मॉडल होता है ना, ये आपको एक और सलाहियत पैदा करता है, एक्शन के खिलाफ रिएक्शन के दरमियान टाइम गैप क्रिएट करता है। उस टाइम गैप में आप क्या करते हो? आप अपने रोल मॉडल को फॉलो करते हो, रोल मॉडल को सोचते हो इन्होंने कैसे किया था। सही है। अब देखो मैं आपको सादा सी मिसाल बताऊं, ये जो एक्शन और रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं आपको, कि एक्शन के फौरन बाद अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो आप तरक्की नहीं करेंगे कभी, टाइम गैप होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाते हैं अगर आप उनकी ज़िंदगी में जाइए, उन्हें गौर कीजिए, वो क्या करते थे, क्या एक्शन का फौरन रिएक्शन करते थे? आपने सुना है बहुत सादा सा वाक़या है, वो नमाज़ पढ़ने जाते थे, एक औरत कचरा फेंकती थी इनके ऊपर, तो कचरा फेंकती थी, तो आप जा रहे हो और कोई आपको ऊपर से कचरा फेंक दिया, अभी आपका क्या रिएक्शन होगा? गुस्सा नहीं है। आप जा रहे हो और नमाज के लिए जा रहे हो, अपने अंदर बड़े
रोब में वहाँ नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और कोई ऐसे पीछे से कचरा फेंक दे, गंद फेंक दे या वापस आ रहे हो नमाज़ पढ़ के, आपका रिएक्शन क्या होगा? बड़ा ख़तरनाक होगा। गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने ये सुना कि वो रोज़ाना कचरा फेंकती थी तो आप दूसरे दिन वहाँ से गुजरे ही नहीं, अब वो दूसरे दिन भी वहाँ से गुजरते थे। और एक दिन जब कचरा नहीं फेंका तो आप उसके घर चले गए, भाई मैं ज़रा पूछूं तो क्या तबीयत सही है, ख़राब तो नहीं है तबीयत, बीमार तो नहीं है? जो शख्सियत ऐसे होती है ना, वही शख्सियत 23 साल के छोटे अरसे में, 23 साल के छोटे अरसे में इस पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा करती है। ऐसी शख्सियत जो बदला लेने पे आ जाए, रद्दमल पे आ जाए, एक्शन के खिलाफ फ़ौरन रिएक्शन देने पे आ जाए, वो तो तबाह बर्बाद हो जाता है। समझ में आ रही बात है? आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं पे भी देख लें, किसी भी महाज पे आप देख लें, आपका एक्शन के अगेंस्ट जो रिएक्शन था वो नहीं था। बड़ा तहम्मुल, बड़ी बुर्दबारी, बड़ा ठहराव। देखें, आप हैरान होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, बड़े रुतबे पर फाइज हैं, और अल्लाह ताला उनसे कह रहा है कि जाएँ जाके लोगों में तबलीग करें। पहले तो अपने ख़ानदान वालों पे तबलीग करें, बाद में जब तबलीग आम हुई तो आपसे हुक्म हुआ कि अब आप बाहर भी लोगों को जाकर तबलीग करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए ताइफ के इलाके में। ये पढ़ा आपने छोटी क्लासेस में वाक़या। ताइफ में जैसे गए तो लोगों ने, ताइफ के जो सरदार थे उनको जाके आपने कहा कि भाई मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ कि आप अल्लाह को मानें और नमाज कायम करें और ज़कात दें और इस तरह की चीज़ें। तो उन सरदारों ने आपके साथ बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज इख्तियार किए, आपको बहुत बुरा भला कहा। मतलब वो आप जब किताबों में पढ़ेंगे आप हैरान होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं उसका। हालांकि आप अच्छी पोजीशन पे हैं, ताकतवर भी हैं, अल्लाह का पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे उसको। हत्ता कि वो ये फैसला करते हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं। जब वो निकलते हैं तो वो अपने चेलों को, अपने जो सियासी उनके हरीफ वो होते हैं, दोस्त अहबाब, उनको कहते हैं ये आदमी पागल है, इसको पत्थर मारो। बाहर निकल के जा रहे होते हैं, सारे गली मोहल्ले के लोग जमा होते हैं, पत्थर मारते हैं। देखें आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार रहे हैं, फिर वो रस्सी बना के आपके गले में डाला और खींच रहा है एक आदमी, और रिगड़ता हुआ खींचता हुआ लेके जा रहा है, और सब मजाक उड़ा रहे हैं। ये वाली सिचुएशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्दमल क्या है? फ़ौरन है रद्दमल? फ़ौरन रद्दमल नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? फिर बड़ी मुश्किल से आप उनसे पीछा छुड़ा के जाते हैं, किसी एक जगह पर चट्टान के साए में बैठते हैं, पूरा बदन आपका लहूलुहान है, खून निकल रहा है, जूते जो है वो खून से भरे हुए, इतना खून निकल गया। और फरिश्ता आके कहता है कि ये जो ताइफ का जो इलाका है, ये दो पहाड़ों के बीच में आप कहें तो दोनों पहाड़ों को मिला देते हैं, तो पूरी बस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या कहा, क्या फरमाया? आपने कहा कि ये लोग मुझे जानते नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये मुझे जानते नहीं हैं। ये नहीं तो इनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो मुझे भी जानेंगे और खुदा के पैगाम को भी जानेंगे। इसे कहते हैं दूर की निगाह। अपना बदला, अपना गुस्सा, सही, अपना एक्शन, अपना रिएक्शन आपने शो नहीं किया। तो एक्शन के खिलाफ जो रिएक्शन आपके पास आ रहा होता है, उसके दरमियान क्या होना चाहिए? ये टाइम गैप आपके अंदर पैदा कैसे होता है? जब आप हर एक्शन के खिलाफ रिएक्शन देने से पहले सोचते हो कि मेरा जो रोल मॉडल है वो रिएक्शन कैसे देता था। समझ में आ रही बात आपको? अगर आप सियासत कर रहे हो और सियासत के अंदर आपने किसी को रोल मॉडल बनाया हुआ है, तो फिर आप उस वक्त सोचते हो कि फलाने आदमी के साथ जब ये हुआ था, जो आज मेरे साथ हो रहा था, तो उसने क्या किया था, मैं भी वही करूँगा। इसमें क्या आ जाता है? टाइम गैप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि आप में बुर्दबारी, तहम्मुल, सूझबूझ, शऊर, उसके बाद फैसले करना, उसके बाद आगे बढ़ना, ये डेवलप होता है। और अगर रोल मॉडल ना हो आपके पास, आपको पता ही नहीं हो क्या करना हो, तो फिर आपके अंदर की जो इंस्टिंक्ट होती है, जिबिल्लत होती है,
इंसान के अंदर जिबिल्लत क्या है? गुस्से का जवाब गुस्सा, ये जिबिल्लत है। कुत्ता भौंकता है, उसके जवाब में दूसरा कुत्ता भी क्या करता है? भौंकता है। इंसान जो है उसमें ये सलाहियत है कि वो गैप क्रिएट करता है। सामने वाला भौंक रहा है, गाली बक रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, ये वाला आदमी उसके जवाब में ना गुस्सा दिखाता है, ना भौंकता है, ना गाली बकता है, बल्कि ठहराव उसमें मौजूद है, रुकता है थोड़ी देर, समझता है बात को। बाज़ औक़ात बात को समझने में ये अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला नफ्सियाती प्रॉब्लम का शिकार है। नफ्सियाती प्रॉब्लम का जो शिकार है उसको आप कैसे टैकल करोगे? वो तो मरीज़ है, तो मरीज़ की बात का रिएक्शन करेंगे आप? मरीज़ की बात का रिएक्शन थोड़ी होगा, उससे तो हमदर्दी होगी। तो ये सब बातें आपको कब आती हैं? जब आपके सामने कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। बहुत से लोग फ़लसफ़ियों को रोल मॉडल बनाते हैं, जैसे सुक़रात है, जैसे अरस्तु है, जैसे अफलातून है, इनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत से लोग गुज़रे मशहूर। कुछ लोग टीपू सुल्तान को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, जैसे इमरान खान को देखें आप, वो हमेशा टीपू सुल्तान को रोल मॉडल बनाता है। वो कहता भाई शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। दो आदमी सामने रखता है वो, एक बहादुर शाह ज़फ़र और एक टीपू सुल्तान। वो कहता बहादुर शाह ज़फ़र ने ग़ुलामी कबूल की, टीपू सुल्तान शहीद हो गया। वो मेरा रोल मॉडल कौन है? टीपू सुल्तान, बहादुर शाह ज़फ़र नहीं है। आपका रोल मॉडल? वो कह रहे मेरा रोल मॉडल बहादुर नहीं, वो गलती से बोला। इसी तरह सियासतदान जो है वो कायद आज़म को रोल मॉडल बनाते हैं, गांधी को रोल मॉडल बनाते हैं, इब्राहिम लिंकन को रोल मॉडल बनाते हैं। जो गरीब लोग हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, वो एडिसन को रोल मॉडल बनाते हैं। एडिसन ने कैसे गुर्बत से निकला वो, और कैसे उसने तरक्की की। सही है। तो रोल मॉडल आपकी लाइफ में पैटर्न डिफाइन करता है, आपकी लाइफ के ट्रैक को डिफाइन करता है, आपके रिएक्शन को डिफाइन करता है। इसलिए किसी ना किसी को अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल बना लीजिए। आप मुझे भी रोल मॉडल बना सकते हैं जब तक आप 9वीं 10वीं में हैं। बहुत सारी बातों में आपको, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूँ, चलना फिरना, जवाब देना, लोगों से बात करना, इसमें कैसे जो है भाई साहब एक्शन करते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है। और जैसे आप मैट्रिक करके चले जाएं इंटर में, तो वहाँ देखें वहाँ कौन ऐसी पर्सनैलिटी है जिसकी नकल करके आप कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ज़िंदगी के हर स्टेज पर आपको ना कहीं कोई ना कोई रोल मॉडल मिलेगा, जो जिसको देखकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आइडियल में अगर आपको किसी को रोल मॉडल बनाना है तो हमारे पास बेहतरीन शख्सियतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनको हम रोल मॉडल बना सकते हैं। उनकी किताब सीरतुन नबी पढ़ के हम जान सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, आपके अखलाक क्या थे, आपका तरीक़ा क्या था, दोस्तों के साथ आप कैसे रहे, आपने जितनी शादियां की, बेगमात के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहा, बच्चों के साथ आप कैसे थे, कारोबार आपने कैसे की, ये सारी बातें उसके अंदर तफसील से लिखी हुई हैं। ठीक है, बस इतना रखना है।